हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अच्छी बात है, करना भी चाहिए भाई, करियर जो बनाना है, नहीं क्या। चलिए, तो इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं आपके पास ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। किताब से तो आप परिचित हैं ही। इसका ऑलरेडी सॉल्यूशंस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का डाल रखा है और कैपेसिटर की बारी है। और कैपेसिटर्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बना रखा है 52 तक। आज बारी है 53 से। टॉपिक आपका द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और साथ में कवर करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है ना। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है अपने लोग को। तो हेडिंग्स मारते हैं। हेडिंग आपका है एनसीईआरटी, देख लीजिएगा अपना फिंगर टिप्स। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ये किसका? तो फिजिक्स का, क्योंकि मैं तो फिजिक्स वाला सर हूं। अच्छी बात है सर। और इसमें हम लोग चैप्टर कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर्स भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कहां से कहां तक कवर करना है? तो हम लोग को कवर करना है, आपका टॉपिक है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका क्वेश्चन आपका है 53 से लेकर 57 मात्र। हल्का टॉपिक भी है ये। और उसके बाद आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। तो थ्योरेटिकली आप लोग रिवाइज्ड होंगे, या आशा करता हूं। और ये आपका क्वेश्चन है 58 टू कहां तक है भैया? 64। तो आज हम लोग इतने सारे टॉपिक्स के इस टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। कैसा वीडियो अब रेगुलरली आता रहेगा, क्योंकि बीच में थोड़ा बिजी था लेकिन अब फ्री हूं, है ना। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कहता है 53 नंबर। पहला क्वेश्चन कहता है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी बराबर, आप लोग को फॉर्मूला याद होगा डाइलेक्ट्रिक लगा देने पर, हालांकि डाइलेक्ट्रिक वाला इसमें होगा नहीं, देखते हैं। इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, जहां ए क्या होता था? ए होता था एरिया ऑफ प्लेट, ध्यान में होगा, और डी होता था सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इधर ही लिख देते हैं, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यही हुआ करता था। अगर इसमें हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को डाल देंगे तो के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ठीक बात है। तो क्वेश्चन कह रहा है 53 इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेज इफ एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीजेज। यहां से सी प्रोपोर्शनल क्या होगा? एरिया। सी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1 बटा डी। और अगर डाइलेक्ट्रिक होता तो सी प्रोपोर्शनल टू के भी होता। तो क्या एरिया डिक्रीज करने से, एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीजेज, प्लेट का एरिया डिक्रीज करने से इन ए पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी इंक्रीजेज है। क्या कैपेसिटी इंक्रीज करेगा इफ एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीजेज? एरिया का तो प्रोपोर्शनल है, तो नहीं करेगा, ये नहीं होगा। बी में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेज, प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को भी बढ़ाएंगे तब भी नहीं होगा। एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीजेज, हाँ ये सही बात है। प्लेट का एरिया बढ़ेगा तो सी का वैल्यू, प्लेट का एरिया बढ़ेगा
तो सी का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसकी वजह से। डी में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेज, इससे भी नहीं, क्योंकि सी प्रोपोर्शनल टू किसके है, के डिक्रीज करेगा तो सी कैसे बढ़ेगा, सी भी घट ही जाएगा ना। तो 53 का कौन सा सही हो गया, सी नंबर। 54 में आइए, 54 नंबर कहता है A parallel plate capacitor has two square plates with equal and opposite charges। दो स्क्वायर प्लेट्स हैं, कुछ इस प्रकार से होंगे। विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक पर है प्लस सिग्मा और दूसरे पे है माइनस सिग्मा। अच्छी बात है, ठीक बात है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी is plus sigma in the region between the plates, the magnitude of electric field is। इस रीजन में ये प्लस प्लस हुआ ना और ये आपका माइनस माइनस हुआ। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, याद है आपको, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट्स के लिए कैलकुलेशन सिखाए हुए हैं। हाँ, तो E बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, हालांकि इस पर शॉर्ट भी डाल देंगे वो, अच्छा चीज है ये। चलिए फिर आगे बढ़े हम लोग। तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, बी, 54 का बी, अच्छी बात है। 55 में आते हैं, ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, मतलब एयर है इसमें, इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही मान लेते हैं ना, यही आपका V वोल्ट से चार्ज है, V वोल्ट से चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बता देते हैं। चार्ज है, ठीक बात है, V वोल्ट से चार्ज है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग, अब इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हटा दिए, हट गया। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी, disconnecting the charging battery, the distance between the plates of the capacitor is increases। कैपेसिटर का प्लेट्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक बात है, इंक्रीज करेगा। तो यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल, ठीक है, हैंडल से अलग करते हैं, किसी भी कीजिए भाई। एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सीधा सा बात है भैया, चार्ज तो कंजर्व भी रहेगा ना। एक बार जब चार्ज कर दिए तो चार्ज स्टोर हो गया, क्यू, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब प्लेट के सेपरेशन को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्यू कांस्टेंट हो गया, तो भी क्यू बराबर सी भी लिखते हैं ना, क्यू बराबर क्या लिखते हैं, सी भी। क्यू बराबर इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी इंटू भी। एज क्यू इज कांस्टेंट, क्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, Q इंटू डी डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट ए। अब यहां से चेक कीजिए, चेक क्या करेंगे, अच्छा यहां से भी हम लोग कर सकते हैं, अगर सेपरेशन बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेपरेशन बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा ना, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यहां से V प्रोपोर्शनल किसके आ गया, D के, D बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, ये पहला लॉजिक हो गया। अब अगर चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस क्या होगा फिर, और लॉजिक सिखाते हैं। तो C बराबर लिखते हैं ना इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अगर सेपरेशन बढ़ाएंगे चार्जिंग बैटरी को हटाकर तो C प्रोपोर्शनल टू 1 बटा डी से अगर सेपरेशन बढ़ा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घट जाएगा। कैपेसिटेंस घट गया तो वैसे ही पोटेंशियल आपका क्या होगा, अगर ये घटेगा, क्यू V बराबर क्यू बटा सी ना, क्यू कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू 1 बटा सी। C अगर घटता है कैसे, सेपरेशन बढ़ने से, तो V क्या होगा, बढ़ेगा। आप किसी भी लॉजिक से चेक कर लीजिएगा तो बात मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसका, किताब भारी ना है भैया। 55 नंबर का इंक्रीजेज, 55 का इंक्रीजेज बोले तो ऑप्शन नंबर ए। 56 पे आइए। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड, चार्ज कर देते हैं और निकाल के अलग कर देते हैं, ठीक बात है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, यही लॉजिक है, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्लेट सेपरेशन का असर चार्ज पर क्या होगा, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, समझाएं आप, डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज क्या होगा, चार्ज तो कांस्टेंट रह गया, अच्छी बात है। तो क्यू हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक। भी क्या होगा, सेपरेशन बढ़ने से भी, अच्छा और भी है ना इसमें, चार्ज का पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा,
इंक्रीज करेगा, भी जस्ट समझाए क्यों। और सी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये भी समझाए क्यों। यहाँ लॉजिक से आप देख सकते हैं, तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो इसका कौन सा हो गया, चार्ज हो गया कांस्टेंट, पोटेंशियल बढ़ गया और ये घट गया, यानी कि 56 का हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। 57 पे आइए, 57 क्या कहता है, 57 के लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भैया, 57 के लिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, इधर वाला मिटाते हैं। ये सब आ गया ना समझ में, नोट कर लीजिए अपना हिंट के लिए। फिफ्टी 57 नंबर में क्या है कि एक की दिया हुआ है आपको, एक कैपेसिटर है जिसको एक V वोल्ट के बैटरी के साथ हम लोग जोड़ दिए हैं, यही पिक्चर आपका है। अगर ऐसा हुआ है तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ है तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन द फिगर। ठीक, कंसीडर टू सिचुएशंस, दो सिचुएशन को आप मानिए, कौन कौन सा, ये की है, डायलेक्ट्रिक नहीं समझिएगा भाई, है ना, कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल इसका भी है। ठीक, पहला सिचुएशन कहता है कि के इज केप्ट क्लोज्ड, क्लोज सर्किट वाली बात आ गई, इसको हम लोग क्लोज कर दिए, सर्किट पूरा हो गया अभी पहला सिचुएशन में। ठीक है, एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर मूव्ड अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल, तो चाबी लगा दिए और कैपेसिटर के प्लेट्स को हम लोग खसका दिए इसी प्रकार से। ये हो गया पहला सिचुएशन। दूसरा हो गया सिचुएशन आपका की के इज ओपन, ये आपका ओपन हो गया, यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, ओपन सर्किट वाली बात आ गई। एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर मूव्ड अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल, और तब कैपेसिटर के प्लेट्स को हम लोग अलग करते हैं। तो भैया अगर सर्किट ओपन है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्जे फ्लो नहीं करेगा इसमें, तो सेकेंड सिचुएशन तो बकवास हो गया, बेकार है। फर्स्ट सिचुएशन पर विचार करते हैं कि अगर स्विच लगा हुआ है, क्लोज्ड है, तो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा। तो आप इसमें कह सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है इन वन Q remains same but C changes, Q remains same but C changes, remains same but C changes। 2 नंबर का तो बातें खत्म है। फिर तीसरा ऑप्शन कहता है V remains same and hence Q changes। इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर क्लोज्ड है तो पोटेंशियल तो सेम ही रह जाएगा, पैरेलल वायर्स का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, तो V का V रह गया, बट आपने सेपरेशन को तो बढ़ाया है, तो Q बराबर क्या लिखते हैं, सी भी। Q बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट A बटा D इंटू V, Q प्रोपोर्शनल टू 1 बटा D। अगर D बढ़ेगा तो Q क्या होगा, घटेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही लगता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही लगता है। तो 57 का 3 नंबर सही है, मतलब सी सही है। अच्छी बात है सर, इतना बात तो हो गया। अब आते हैं हम लोग 58 नंबर पे। ये आपका टॉपिक आ गया, ये आपका हो गया 57 तक कवर है। अब हम लोग 58 इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय के एंड एक्स। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक्स से डिनोट कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, देन ए मटेरियल सुटेबल फॉर यूज एज ए डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर मस्ट हैव, क्या होगा, हाई एक्स, हाई के, लो एक्स, लो के, हाई एक्स, लो के एंड लो एक्स। चारों ऑप्शन में कौन सही होगा, तो थोड़ा विचार करते हैं। क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को क्या यूज किया, सो बताइए। कैपेसिटर्स का प्लेट है, कैपेसिटर के प्लेट के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं, ठीक बात है। डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए तो इससे क्या हो गया, इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, ठीक बात है। तो डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग कैपेसिटेंस को बढ़ाने में करते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब कि अपने में वो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करे, इसके लिए करते हैं, ठीक बात है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है भाई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है विच कैन टॉलरेट
ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट गोज इनटू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बिना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में गए वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकता है, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जाहिर सा बात है सबसे सुटेबल कौन होगा भाई, दोनों हाई हो, दोनों जितना हाई होगा उतना अधिक चार्ज को ये कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। जितना ज्यादा हाई होगा उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो चार्ज को ज्यादा स्टोर कर सकता है, और डाइलेक्ट्रिक ही बढ़ा कर रखेंगे तो ज्यादा स्टोर करेगा। तो हाई हाई दोनों रहेगा तो सबसे सुटेबल मटेरियल वही है जिसका के और एक्स दोनों का दोनों क्या हो, हाई हो, यानी कि इसका ए सही हो गया भाई। ठीक बात है सर, ये सही हो गया। अब 58 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 पिकोफैराड। तो कैपेसिटेंस कितना है, 10 पिकोफैराड का है। तो सी बराबर आपका दिया हुआ है इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, जो कि 10 पिकोफैराड है। ठीक ठीक बात है सर, ये आपका 59 का जा रहा है। अब the capacitance, if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 4, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब समझ आया। कैपिटल था, अब इसके डिस्टेंस को हम लोग दोगुना कर रहे हैं, क्या रिड्यूसेड बाय हाफ, आधा कर दे रहे हैं। तो सी डैश आपका हो गया, आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक को लगाया, इप्सिलॉन नॉट ए जस का तस रह गया और सेपरेशन को आधा कर दिया। ठीक है, 2 चला गया ऊपर, तो 2k इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। के का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहां गया जी, फोर दिया हुआ, 4। तो सी डैश कितना आ गया, 2 गुना 4, और इसका वैल्यू तो 10 यहां दिया हुआ है ना, तो 10 से गुना कर देंगे, गुना कर देंगे 4 गुना 8 80 पिको थायराइड, यानी कि कौन सा सही होगा इसका, ए। 59 का ए सही होगा। 60 पे आइए भैया, 60 क्या कहता है, 60 कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 3 माइक्रोफैराड। 60 नंबर कहता है कि सी बराबर वही चीज है इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, जो दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड। अच्छी बात है। With the introduction of a dielectric medium between the plates, the capacitance becomes 15 माइक्रोफैराड। अब इसमें क्या किया ना, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दिया तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ के कितना हो गया, यानी कि सी डैश हो गया के सी बोले तो 15 माइक्रोफैराड। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज, परमिटिविटी यानी कि मीडियम का परमिटिविटी, तो के बराबर याद होगा आपको इप बटा इप्सिलॉन नॉट होता है, इसी को हम लोग इप आर भी कहते हैं, याद होगा, यही इप आर ना के बराबर है। ठीक बात है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के बराबर तो होता है सी डैश बटा सी, 15/3 बोले तो 5, इसका तो कोई यूनिट डायमेंशन है नहीं, तो इप बराबर लिखेंगे 5 इंटू इप्सिलॉन नॉट। इप बराबर 5, इप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इप बराबर 50 25 5 2 8 5 40 2 42 4 8 5 40 4 44 गुना 10 टू द पावर -12। दो अंक शिफ्ट कर जाए, करेंगे तो 0.44 इंटू 10 टू द पावर -10 है क्या, हाँ है तो उसी नंबर। यूनिट आपको याद होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका सी सही है। तो नया कैसे बना, सो ये दिया हुआ था, सी डैश निकाल लिया, भी आपका दिया हुआ था, यहां से के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू आ गया, तो इस फॉर्मूला पे डाल के हम लोग उसको सॉल्व कर दिए। 61 पे फोकस करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 61 नंबर क्वेश्चन कहता है स्लेब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज सेम एरिया, एरिया सेम है, एरिया सेम है
एज द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक, एंड हैज थिकनेस 3/4d, where d is the separation of the plates, the change in capacitance when the slab is inserted between the plates is, उसका तो फॉर्मूला याद होगा आपको, किसी थिकनेस वाले को लगाते हैं तो सी कितना होता है, इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी 1 माइनस 1 बटा के, है ध्यान में। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम लोग टी मोटाई वाले थिकनेस को लगा दे, ये फॉर्मूला आता था ना, यही फॉर्मूला आता था, ये 61 का है। अब वैल्यू डालिए, सॉल्व कीजिए। टी का वैल्यू दिया हुआ है 3/4d और के का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसी को खाली सॉल्व करना है। आइए करते हैं पेशेंस वाइज। टी का वैल्यू दिया हुआ है, टी बराबर दिया हुआ है 3/4d, डाल दीजिए वैल्यू भाई। C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस 3/4d 1 माइनस 1 बटा की। अब यहां से सॉल्व करना है और क्या करना है, इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी कॉमन निकल जाएगा, तो 1 माइनस 1 का गुना 3/4 से 3/4 माइनस माइनस प्लस 3/4 के, इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी रह गया। एलसीएम लेंगे इधर का, इधर बस इसको खाली सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 3 1/4 प्लस 3/4 के। आंसर किस टर्म में इसका, फोर के चला जाएगा ऊपर, ठीक बात है। इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, एलसीएम हो गया इसका 4k, तो k प्लस 3, ये चला गया ऊपर, तो c आ गया इप्सिलॉन नॉट ए गुना 4k डिवाइडेड बाई डी इंटू k प्लस 3। कौन सा ऑप्शन, k प्लस 3 नीचे होगा ना, a नहीं हुआ, 2k नहीं होगा, c भी नहीं होगा, इसका d है, d सही है, इसका d सही है। तो 61 का आपका d सही है। कैसे सही है, तो आप अपने से भी इसको सॉल्व करके बना सकते हैं, ठीक ना। तो नोट कर सकते, इधर बिठाते हैं थोड़ा सा, जा भाई, चलिए उसको नोट कीजिएगा, इसलिए उधर छोड़ देते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 61 के बाद आते हैं 62 पर। 61 तक आ गए, अब 62 पे आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स, 2 सर्कुलर प्लेट्स हैं। चलिए बना देते हैं 2 सर्कुलर प्लेट्स, रेडियस r इच, इसका रेडियस r, इसका भी रेडियस r, और r जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है d से, जहां d इसके बीच का सेपरेशन है। तो ज्यादा हट गया ना, तो सटा के बनाना था। खैर चलिए, समझ में आ रहा होगा। चलिए, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट वोल्टेज। अब इस कैपेसिटर को हम लोग क्या किए ना, एक कांस्टेंट वोल्टेज के साथ जोड़ दिए। अच्छी बात है, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या हुआ, ए थिन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल r, जो कि काफी छोटा है कैपिटल R से, एंड थिकनेस t इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम प्लेट। अब यहां पे कोई छोटा r वाला और t थिकनेस वाला, छोटा r और t थिकनेस वाले प्लेट को लगा देते हैं। लग गया। तो फाइंड द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द डिस्क इफ मास ऑफ द डिस्क इज m। डिस्क का मास कितना दिया हुआ है, m। तो पूछ रहा है कि कितना वोल्टेज लगाएंगे जो ये प्लेट धीरे 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 ऊपर की ओर उठ जाएगा। क्वेश्चन आया समझ में। चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन लगभग सभी किताबों में ऐसी बना दी है। खैर जो भी है, आइए देखिए, यहां प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लैंग्वेज लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
समझने के लिए लिख रहे हैं, बिटवीन द प्लेट्स इज ई बराबर V बटा डी। कोई दिक्कत? चार्ज ऑन इच प्लेट Q बराबर सी भी, ठीक बात है। C बराबर इप्सिलॉन नॉट A बटा डी इंटू भी। क्योंकि सर्कुलर प्लेट है तो एरिया कितना हो जाएगा सर, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, बाकी ना तो Q बराबर आ गया इप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बटा डी इंटू भी। क्यू आ गया। अच्छा चलिए क्यू आ गया तो अब जब चार्ज निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो फोर्स निकाल सकते हैं। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच प्लेट इज, अब उधर मिटाना पड़ेगा भाई, प्रत्येक प्लेट के ऊपर फोर्स कितना लगेगा ये भी हटाइए, इसका भी काम नहीं है। प्रत्येक प्लेट के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो प्रत्येक प्लेट के ऊपर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, देख लीजिए, इप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बटा डी इंटू भी, स्क्वायर है। चलिए ये क्यू का वैल्यू आ गया और ई का वैल्यू भी बटा डी, यानी कि F इज इक्वल टू हो गया इप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर भी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। तो प्रत्येक प्लेट के ऊपर अगर भी वोल्ट वाले से जोड़ दे तो प्रत्येक प्लेट के ऊपर फोर्स कितना लग गया, और अगर फोर्स इतना लग गया तो क्योंकि इसका मास m दिया हुआ है ना, F बराबर क्या लिखेंगे mg, यानी कि अगर इसको नाउ इफ ये वाला जो सर्कुलर डिस्क है छोटा वाला, इफ इट इज लिफ्टेड अपवर्ड, इफ इट इज लिफ्टेड अपवर्ड, इफ इट इज लिफ्टेड, लॉजिक से समझिए, लिफ्टेड अपवर्ड देन F बड़ा होना चाहिए कम से कम बराबर किसके, mg के। इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा बड़ा होगा तब तो mg के अगेंस्ट में इसको ऊपर ले जाएगा ना। F का वैल्यू इतना इप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर भी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू mg होना चाहिए, या भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू mg डी स्क्वायर बटा पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर इसको हटा दें तो रूट लगा देंगे 10, मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम कौन होगा, बराबर वाला होगा ना, अंडर रूट mg डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 62। लंबा चला गया ना, समझा के बताए ना, समझा के बताएं इसके वजह से। तो 62 का आंसर क्या आ गया सर, आंसर तो आपके बोर्ड पे है, ऑप्शन मिला के टिक मार लेंगे, ऐसे हम बताते हैं आपको। ये तो रेडियस वेडियस सब उल्टा पुल्टा ले लिया भाई, रेडियस वगैरह सब उल्टा कर दिया, क्या कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा वाला आर को छोटा आर ले लेना था, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, रिप्लेस कर दे क्या, स्मॉल आर लेंगे ना, छोटका प्लेट पर फोर्स लगाना है, चार्ज ऑन द सर्कुलर प्लेट Q बराबर सी भी पाई, सर्कुलर प्लेट है तो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ठीक। कैपिटल बेकार ले लिया, स्मॉल लेना था, बस यही मिस्टेक है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आर स्क्वायर आर स्क्वायर, अब आंसर आया सी नंबर, इसका आ गया सी, 62 का कितना आ गया सी, 62 का सी आ गया। अब किस पर, 63 नंबर पे, इसको तो साफ करना होगा, बस सेकेंडों में हो जाएगा सर। इलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन था बहुत बड़ा बड़ा है ना, भारी तो नहीं है, कॉन्सेप्ट वाला है।
स्मॉल आर कर लीजिएगा तो आंसर सही है। ये आपका आंसर स्मॉल आर में आ गया। चलिए ठीक है, छोटा वाला प्लेट पर ना फोर्स लगना था, वही बात है, छोटा वाला का रेडियस आर था, माय मिस्टेक। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ए, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया है ए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, और एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी, ये भी ठीक बात है। अब इसमें क्या किया गया ना, बाय डिस्टेंस एरिया ए एंड सेपरेशन बाय डिस्टेंस डी इज फिल्ड बाय कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस बी, इसमें कोई कॉपर का प्लेट डाल दिए हम लोग, इसका थिकनेस कितना था, इसका थिकनेस था बी। तो अब ये चूंकि कंडक्टिंग है, ये पूरा सिंगल प्लेट की तरह काम करेगा ना, ये पूरा सिंगल प्लेट की तरह काम करेगा। जब सिंगल प्लेट की तरह काम करेगा तो इस पर प्लस प्लस आया और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस। अगर आ गया तो अब तो कैपेसिटर इसी के बीच बनेगा ना सर, अब कैपेसिटर इसके बीच सिर्फ बनेगा, बनेगा तो कितना हो जाएगा, ये सेपरेशन अब हो गया डी माइनस बी, तो सी बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 63 का सी। 64 पे हम लोग आते हैं। 64 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका। 64 कहता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफैराड है, अच्छी बात है। एंड प्लेट सेपरेशन 6 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू ए 1 वोल्ट बैटरी, पिक्चर बनाना पड़ेगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हम लोगों ने 1 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिया, 1 वोल्ट, इसका कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है डी बराबर 6 सेंटीमीटर, जो दिया हुआ उसको तो जानना पड़ेगा ना पहले। डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 एंड थिकनेस 4 सेंटीमीटर, अब इसमें एक डायलेक्ट्रिक लगाते हैं हम लोग, के का वैल्यू दिया हुआ है 4 और इसका चौड़ाई भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक बात है। The additional charge that flows into the capacitor from the battery, अच्छा जब डायलेक्ट्रिक नहीं लगाए थे, बैटरी से जोड़ दिए थे तो चार्ज फ्लो किया, चार्ज फ्लो किया। डायलेक्ट्रिक क्यों लगाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सके, तो लगा दिए ना। अब बताइए कितना चार्ज स्टोर करेगा, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर अच्छा क्वेश्चन है तो इनिशियल चार्ज कितना होगा इसका, Q बराबर C इंटू भी, चलिए लिख देते हैं इसमें इनिशियल चार्ज Q बराबर C भी, Q बराबर C कितना दिया हुआ था भाई, 5 माइक्रोफैराड, तो 5 गुना भी 1 वोल्ट 1, तो 5 माइक्रोकुलम। डायलेक्ट्रिक से पहले चार्ज इतना हो गया, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाई इलेक्ट्रिक, अब यदि डाइलेक्ट्रिक को डाल दें देन सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी 1 माइनस 1 बटा के, हाँ कि ना, ये फॉर्मूला सीखा है, वैल्यू डालिए, सी डैश का वैल्यू निकालिए, किस टर्म में निकालिएगा, डी कॉमन निकाल करके, डी कॉमन निकाल करके, तो सी डैश हो जाएगा आपका इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी कॉमन निकाल लेते हैं, डी कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस टी बटा डी 1 माइनस 1 बटा के, हाँ कि ना। इप्सिलॉन ए बटा डी का वैल्यू पता है कितना, 5 माइक्रोफैराड, तो 5 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाई, खत्म हो गया इसका, 1 माइनस वैल्यू डालिए, टी का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, 1 माइनस 1 बटा 4, अच्छी बात है। सी डैश आ गया आपका 5 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 से काट दे, 2 तिया 6, 2/3 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 तो 3,
2 से ये भी कट गया, 2 टाइम्स, 3 से ये भी कट गया, तो 1 कितना बच गया, सी डैश बराबर 5 माइक्रोफैराड माइनस 1 - 1/2, यानी कि 5 1/2 माइक्रोफैराड, 2 चला गया ऊपर, तो सी डैश कितना आ गया, 10 माइक्रोफैराड। तो चार्ज कितना होगा भाई, अब क्यू डैश हो जाएगा सी डैश भी, क्यू डैश हो गया 10 गुना 1 बोले तो 10 माइक्रोकुलम। तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तो कितना चार्ज आया, 5 माइक्रोकुलम, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो 10 माइक्रोकुलम, तो एडिशनल चार्ज कितना होगा, तो एडिशनल चार्ज बराबर क्यू डैश माइनस क्यू, 10 - 5 माइक्रोकुलम। आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन देखेंगे तब। किसका आंसर है भाई, 64 5 माइक्रोकुलम, ऑप्शन नंबर सी। 64 तक हो गया, टॉपिक्स कवर। हाँ चलिए, कैसा लगा वीडियो, प्रैक्टिस कीजिए इसका, किताब होगा आपके पास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, आपको तो पता ही है, आईआईटी हो, नीट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें फिंगर टिप्स के न्यूमेरिकल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं प्रिपरेशन के लिए, तैयारी करने के लिए। ये किताब हर साल दावा करता है, और सही भी होगा तब तो दावा करता है ना, अदरवाइज देख रहे हैं 2020 में 85%, 21 में 90%, नीट में 2022 में 90 मेंटेन्ड है इसका। और भाई 90% अगर फिजिक्स में बना लेते हो नीट में, तो सिलेक्शन तो ऐसे भी हो जाएगा आपका, है ना। तो इस किताब को अच्छे से बनाना है और मेहनत करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपके साथ हूं, तो चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए। क्या, जितना शेयर कीजिएगा उनका भी कॉन्सेप्ट बढ़ेगा ना, तब ना सब दोस्त एक साथ एक ही कॉलेज में रहिएगा, अदरवाइज आप कहीं वो कहीं, दोस्ती टूट जाएगा फिर। हेलो हेलो खाली फोन से बात होगा, इसके अलावा हाय हेलो के अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो साथ में मस्ती करना है कॉलेज में, तो अपने दोस्तों से इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।